भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह और देशभक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद पतंजलि परिवार और उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। तो देखो, पाकिस्तान धमका भी रहा है जिस तरह से भारत, अभी पाकिस्तान जैसा एक नापाक देश जिसकी हैसियत भारत के सामने एक दिन भी टिकने की नहीं है, उसका मुनीर जिसको अमेरिका ने कुत्ते पाले, पाकिस्तान की वर्दी वाले नारे लग रहे हैं वहां। तो ऐसे वो मुनीर मुल्ला से लेकर के उधर यूएस के प्रेसिडेंट और तमाम तरह की जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका एक ही समाधान है। भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और यूरोप के ब्रिक कंट्रीज भी काफी हद तक अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब भारत, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो अमेरिका को और ट्रंप को भी उसकी औकात बता देंगे। फिर डॉलर का साम्राज्य नहीं होगा, फिर ट्रंप और अमेरिका का साम्राज्य नहीं, फिर भारत, एशिया और नई एक विश्व शक्ति का साम्राज्य होगा। उस दिशा में अब कुछ नया एक राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है। बाबा जी, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो वहाँ पर जाके कह रहे हैं अमेरिका में कि परमाणु छोड़ देंगे, आधी दुनिया को नष्ट कर देंगे, उस बारे में क्या कहना है आपका? परमाणु बमों के नाम पर कुछ छोटे छोटे हथगोले से बना रखे, उसमें खुद ही मर के नष्ट हो जाएगा पाकिस्तान। उनको छुड़ाने की तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और जो हमने सुनी है गुप्त सूत्रों से, पाकिस्तान के पास में जो परमाणु बम है वो उसके है ही नहीं, वो किसी दूसरे देश के हैं और उसी के नियंत्रण में है। इसलिए भारत के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास ना अपने परमाणु बम है, ना उनको छोड़ सकता है। वो तो एक भारत के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भारत विरोधी ताकतों ने उसकी धरती में छुपा रखे थे। और जब भारत का ब्रह्मोस्त्र जब उनके ऊपर जाकर के पड़ा, अरे बोले भाई यहाँ तो हमारा पाप छिपा हुआ है पाकिस्तान देश में, इसलिए हमारी नापाक हरकतों को पूरा उजागर मत होगा। बाबा रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस को केवल ऐतिहासिक स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्पों को दोहराने का दिन बताया। पतंजलि योग पीठ परिसर में सजावट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और योग प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में भारत की संस्कृति और योग की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर बल दिया गया। देश भर के स्वतंत्रता दिवस आयोजनों की तरह पतंजलि का यह आयोजन भी एकता, अनुशासन और देश प्रेम का संदेश देने वाला रहा। रिपोर्ट दिवेश सागर, हरिद्वार। 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।